अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पाकिस्तान को जो शानदार किस्म की फतह मिली है, उस फतह के मिलने के साथ पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल की होप्स हैं वो स्टिल अलाइव हैं। अभी तक पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं हुआ है। मौजों के इंतजार में पाकिस्तान जरूर मौजूद है, लेकिन उम्मीद की किरण कायम है। छोटी मोटी उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन उम्मीद की किरण ही होती है। किस तरीके से पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, क्या क्या सिनेरियो कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपसे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नमो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, शानदार फतह मिली है पाकिस्तान को अगेंस्ट बांग्लादेश। बहुत ही शानदार किस्म की पाकिस्तान ने जो है विक्ट्री हासिल की है, जिससे ना सिर्फ टीम का मोराल बुलंद हुआ है बल्कि पूरी कौम का भी मोराल जो है बुलंद हुआ है। मैं तो बल्कि आपको लास्ट दफा ही कह रहा था कि पाकिस्तान ने अब मोमेंटम पकड़ा है। यही बात फखर ने भी आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि आखिरी दफा जिस तरह से हमारी बॉलिंग ने परफॉर्म किया था, हमारी बैटिंग तो कर ही देते, लेकिन बॉलिंग ने जिस तरीके से वहां पे परफॉर्म किया था तो एक मोमेंटम हमने पकड़ा। और जैसे जैसे आप हमें अब मजीद मैचेस खेलते हुए देखते जाएंगे, आप हमें मजीद इंप्रूव होता हुआ देखते जाएंगे। लेकिन एक चीज मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग रही और वो ये रही कि फखर जमान ने खुद इंकशाफ किया, क्योंकि एक बहाना बना दिया जाता है कि जानबूझ के बाद में गालियां ना पड़े कि फखर जमान बड़ी गहरी इंजरी के शिकार है। तो फखर जमान ने अपने मुंह से ये बात की कि मुझे कोई ऐसी इंजरी नहीं थी कि मैं खेल नहीं सकता था। टीम को जब मेरी जरूरत थी वो मुझे खिला सकते थे, यानी कि जिसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल सकते थे फखर, और ये हमने रिपोर्ट भी किया था। हमने तो 3 शोज हैं, पिछला वाला भी शो देख लो, उससे कल वाला देख लो, साउथ अफ्रीका वाली की जब प्लेइंग 11 बनाई थी तब भी आपको बताया था, रात को किया था तब भी, दोपहर को आए थे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच में तब भी एक ही बात की थी, और बात यही की थी कि मिकी ने स्पेशल, इवन पीसीबी ने एक स्पेशल वीडियो डाला था फखर जमान का, जिसमें वो बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। लेकिन बाबर नहीं माने थे। बाबर ने कहा कि मैं इमाम के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जो मिकी थे वो कह रहे थे कि लास्ट चांस है पाकिस्तान के पास, साउथ अफ्रीका वाला जीतते हैं तो उसके बाद मोमेंटम हमें मिल जाएगा, हम सारे मैच जीते चले जाएंगे। लेकिन बाबर ने कहा नहीं, मैं इमाम को साथ ही जाना चाहता हूं, मैं उसके साथ ही कंफर्टेबल हूं, और उसके साथ ही हम गए। और इवन इमाम ने रन नहीं बनाए और पाकिस्तान उसके बाद फ्लॉप हो गया, और चलो बाद में रऊफ का वो आउट नहीं दिया, एलबीडब्ल्यू जो भी हो गया। लेकिन अगर ऊपर से फखर इस तरह का कोई इंपैक्ट क्रिएट करता तो सोचे हम कहां, अगर 350 बढ़ जाता, बोर्ड पे लग जाता, इमेजिन करें फखर को 80-90 खेल देता तो आपकी कहानी डिफरेंट होती। हम थोड़ा सा चीजों को बहुत लेट करके लेकर आते हैं, और फिर हमारे फैंस बेचारे यही कहते हैं कि जब चिड़ियां खेत जो चुग जाती हैं उसके बाद पाकिस्तान को होश आ जाता है। तो ये तो रहता है, लेकिन खैर आपको कोई फायदा नहीं उस पर बात करने का। मिकी ने उस टाइम का नहीं बात मानी कि अब पाकिस्तान हार गया था, बाबर ने उनकी बात भी मानी, और खैर पाकिस्तान ये मैच जीत भी गया, अच्छे नेट रन रेट से जीता है। लेकिन अली, अब जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अब आगे जाने का सफर कैसा होगा या क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये टॉपिक है अब कि क्या हम जा सकते हैं, क्या उम्मीद रखें। क्योंकि आज पाकिस्तान को अच्छे नेट रन रेट से पाकिस्तान ने 31 ओवर में टारगेट चेस किया, नेट रन रेट भी इंप्रूव हुआ है, और पाकिस्तान इस टाइम पॉइंट्स टेबल में जो आईसीसी ने अपडेट किया है उसमें पाकिस्तान अब 5वें नंबर पे जा चुका है। इसका मतलब है कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका इन दोनों से ऊपर चले। अफगानिस्तान और श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश का तो अब लाने पड़ गए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी, अफगानिस्तान बोल रहा था मैं, सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे या नहीं, उनसे ऊपर चले गए हम। अब कहानी ये बन गई है कि अफगानिस्तान भी क्योंकि 3 जीते लिया हुआ है, श्रीलंका तो चलो जीते भी उसके पास 2 ही है ना, लेकिन श्रीलंका का नेट रन रेट बेहतर था। लेकिन अब तो पाकिस्तान का श्रीलंका से भी नेट रन रेट बेहतर हो गया, लेकिन उनके पास जीते कम है, लेकिन होप्स है कि उनको अगली एक आध जीत मिलेगी। लेकिन जो अफगानिस्तान है उनके पास 3 जीते थी और नेट रन रेट का भी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो पाकिस्तान की इस जीत के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे निकल चुका है, बल्कि पाकिस्तान की जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का वो भी इंप्रूव हो गया। और अफगानिस्तान और श्रीलंका आज कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस मैच को हार जाए, क्योंकि बांग्लादेश तो क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो उनके फिर क्वालिफाई करने के सिनेरियो थोड़े बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान इस मैच को हार जाता। पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं नेट रन रेट देखता हूं तो उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क मुझे नजर आ नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान का -0.024 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का खाली प्लस में है, +970। लेकिन जिन टीमों के अगेंस्ट उनके मैच रहते हैं, आपने इधर नेट रेट इंप्रूव किया आज, तो सोचें वो बांग्लादेश से क्या करेंगे। लेकिन ये भी सोचें अगर एक इंग्लैंड के साथ रहते हैं, अगर इंग्लैंड ने उनको हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन 2 मैच फिर और किसके साथ रहते हैं, एक बांग्लादेश, तो ये तो थोड़ा मुश्किल जगह है। अगर अफगानिस्तान ने भी हरा दिया फिर अफगानिस्तान की भी क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो आपसे एक जीत ज्यादा भी ले सकता है टेक्निकली। और नीदरलैंड ने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया क्रिकेट है तो है, क्रिकेट है, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। और मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, या अफगानिस्तान फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अगला मैच भी उनका नीदरलैंड से, यानी अगर वो जीत जाते हैं तो 4 जीते लेके फिर वो अगली मेन उसमें उतरेंगे। देखो, अगर
अगर नहीं, अगर अफगानिस्तान का ना नेट खराब है, इवन अगर आप जो बात करो ना, अगर नीदरलैंड से अफगानिस्तान जीत जाता है लेकिन क्लोज इनकाउंटर होता है और क्लोज मैच जीत जाता है, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और नीदरलैंड का क्लोज ही मैच होगा। अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाए और साउथ अफ्रीका बड़े मार्जिन से इनको हरा दे, और अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से भी जीते और ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाए, दोनों जीते तो चलो फिर वो अनफॉर्चुनेट हो जाएंगी, लेकिन डिजर्व करते हैं ना क्वालिफाई करना। नहीं वो तो फिर अनफॉर्चुनेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर उनमें से एक जीत मिल गई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया को मारना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को मारते और साउथ अफ्रीका इनको हरा दे, तो आपके लिए तो वाह वाह होगी। हाँ, क्यों, और इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया को हराए। लेकिन बाकी चीजें बहुत मुश्किल हैं। जो सबसे आसान और सिंपल चीज है वो है कल का दिन, कल दोपहर को जो मैच खेला जाना है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। सही ताबड़तोड़ और बेहतरीन मैच है, क्योंकि पूरा का पूरा कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेगा। पूरा का पूरा पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका के पीछे खड़ा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान कल बाबूमा को सपोर्ट करेगा। कल लुंगी एनगीडी को सपोर्ट किया जाएगा। कल कॉन्टेंट डिकॉक को सपोर्ट किया जाएगा। मार्करम की सपोर्ट है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तभी अब सरवाइव कर सकता है इस वर्ल्ड कप में अगर कल न्यूजीलैंड हार जाए। 2019 में भी आप और न्यूजीलैंड का ही मुकाबला चल रहा था और न्यूजीलैंड स्लाइटली ऊपर था। न्यूजीलैंड हमेशा एक शार्प क्रिकेट खेलता है। न्यूजीलैंड हार भी जाए तो नेट रन रेट पे जरूर निगाह रखता है। न्यूजीलैंड स्लाइटली आगे था, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें शार्प रही है ना, उन्होंने बेशक हारना जरूर कबूल माना, लेकिन नेट रन रेट पे निगाह साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सब ने। आप इंडिया से हार गए तो कोई मसला नहीं था। आखिरी बैट्समैन आपके सुकून से भी खेलते ना, आपको नेट रन रेट की मारना पड़ती। आपने नेट रन रेट की जो अपनी मार मरवाई है ना, उससे आप बहुत बुरी तरह। इंडिया वाले मैच में आपको नेट रन रेट आपका बहुत खराब हुआ है, लेकिन कल पाकिस्तान की एक उम्मीद है और जो सिनेरियो वर्ल्ड कप का वो यही है कि अगर कल जीत मिलती है, और कल जीत किसको मिलती है, सीधी सी बात है, कल जीत साउथ अफ्रीका की होनी चाहिए। क्योंकि अगर अली ऐसा हो जाता है ना कि अगर कल मैच में न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल, आपके लिए फिर वो ऐसे आपको ये दुआ करनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया की फिर कोई मैच नहीं, फिर आपको दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश भी हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान भी हरा दे, इंग्लैंड भी हरा दे, इंग्लैंड भी हरा दे। जो कि पॉसिबल नजर ही नहीं ये नामुमकिन है। ये ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अलग क्रिकेट खेलने वाला है। ये नामुमकिन है कि आप बांग्लादेश को भी बोलो तू हरा दे, अफगानिस्तान को भी बोलो तू हरा दे, इंग्लैंड को भी बोलो तू हरा दे। चलो यार, कल के बाद ये हो जाएगा ना, जो सबसे अच्छी बात ये रहेगी, अगर कल साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, फिर बात हमारे हाथ में डायरेक्ट आ जाएगी। यानी कि फिर अगर हम कल उसके बाद न्यूजीलैंड से हम हारते हैं तो हमें ये दुख नहीं होगा कि हमने न्यूजीलैंड को हरा के हम बाहर हो गए, फिर हमें डायरेक्ट होगी इस चीज के यार हम खुद हार कर बाहर हुए। फिर आपके पास दो मौके आ जाएंगे। एक तो ये कि आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अगर हरा देता है तो वो तो फिर आपके पास उम्मीद रहेगी, और फिर दूसरा न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। अगर न्यूजीलैंड जीत भी गई, श्रीलंका से न्यूजीलैंड जीत भी गई तो उसकी 5 जीतें होंगी। आखिरी मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का सिचुएशन हाथ में हो, तो आपके हाथ में एटलीस्ट वो नेट रन रेट भी होगा कि यार 300 का भी टारगेट चेस करना है तो वो 40 ओवर में टारगेट चेस करो। मतलब आप अपने हाथ में रख के हारोगे आखिरी दिन कि नेट रन रेट आपके सामने होगा कि यार ये हिसाब किताब है और आपके सामने चीजें होंगी। लेकिन कल बस एक काम हो जाए, कल अगर साउथ अफ्रीका जीत गई, पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड से पड़ेगा। पाकिस्तान को जाहिर है वो हराना, अगर आप हार गए फिर तो कोई अगर मगर भी खत्म ना, फिर तो आप बाहर हो गए, फिर तो न्यूजीलैंड चली जाएगी आगे, सारे चले जाएंगे आगे, फिर तो आप हार गए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हरा दिया न्यूजीलैंड को तो, और फिर उसके बाद हम तो दुआ करेंगे कि श्रीलंका कुछ कर दे, न्यूजीलैंड को हरा दे। लेकिन अगर खुदा न खासा अनफॉर्चुनेट भी रहा, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी जीत गई, फिर भी चीजें आपके हाथ में है कि जो इंग्लैंड के साथ मैच होगा उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करनी पड़ेगी। कोई आप पता फखर कोई एक्स्ट्रा कर दे, लेकिन यू नेवर नो, अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया भाई, फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और जीत रहे हैं आपको इंग्लैंड से। और इवन आपके अगर इंग्लैंड के मैच में बारिश भी होगी, आपको 1 पॉइंट भी मिल गया तो भी आप आगे चले जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके लिए चीजें 4 पे रुक जाएंगे ना, फिर 4 पे रुक गए। तो ये चीजें अब आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, अलबत्ता आज की जीत के बाद पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे आ चुका है 5 पे। अब सारी जो उम्मीदें हैं, जो होप्स हैं, वो अब हमारी कल है साउथ अफ्रीका के ऊपर। अब बाबूमा हक अदा करे यार, कल साउथ अफ्रीका हक अदा करे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही कल कुछ कर सकती है। हमारा पाकिस्तान की जो पिछली बार हार के हमारे लिए भला किया था, इस बार जीत के हमारे लिए भला किया, क्योंकि 99 के बाद से साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जीत नहीं सका था, ना T20 फॉर्मेट में, ना ओडीआई फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप्स में, ना T20 में, ना ओडीआई में। लेकिन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने उनको जीत दी, तो उनके पाकिस्तान ने क्या दी, उन्होंने ली। चलो व्हाटएवर जो भी था, एंड तो वो जीते ना, तो उनको भी हक अदा करना चाहिए। कल वो न्यूजीलैंड को हराए। जो बोमा छोटा सा जो अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था ना पाकिस्तान से जीतने के खिलाफ, ये सेलिब्रेशन मुझे तो न्यूजीलैंड के जीतने के खिलाफ देखनी है भाई।
पाकिस्तान से जीतने के खिलाफ तुम सेलिब्रेशन कर रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ देखो न्यूजीलैंड को तो पता है वो अपनी हैवी जान लड़ाएंगे, वो जान लड़ाएंगे, अल्लाह करे कि हमने सेमीफाइनल में कल ये भी जान लड़ाए ना, अपनी साउथ अफ्रीका भी जान लड़ाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो गो थ्रू है, लेकिन साउथ अफ्रीका को यह है कि अगर उनको टेबल पे टॉप पे फिनिश करना है तो उनको उस लिहाज से खेलना है कि हमने टॉप पे फिनिश करना है बस। साहब थोड़ी सी मैं वसीम जूनियर की बात करना चाहूंगा, पिछली वीडियो में उस तरह से बात नहीं हो सकी थी, बहुत शानदार किया वसीम जूनियर ने, जिस तरह से वसीम जूनियर ने एंड में टेल को फारिग किया और जिस तरह से उनका बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, आज कमाल कर रहे थे। नहीं बहुत जो उन्होंने 2 बोल्ड किए हैं वो बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग की है, लीथल बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही जोर लगा, सबसे अच्छी बात यह है कि वो जोर लगा रहा है। देखो हमने हमेशा जब जूनियर के ऊपर जब भी बात किया है, हमने ये बात की कि बाबर आजम उस पर ट्रस्ट शो नहीं करते। श्रीलंका में भी इवन आपको याद होगा प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में बाबर आजम ने सिर्फ उसे 3 ओवर करवाए। अगर आप एक लड़के को पिक कर रहे हो, चाहे वो आगा है चाहे वो वसीम जूनियर है, अगर आप पिक कर रहे हो तो फिर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, या तो आप उसको पिक ही मत करो या तो आप उसको खिलाओ ही ना। अगर वो आपकी चॉइस है और आपने रखा है कि मैं ये खेलेगा तो फिर उसको भरोसा दिखाओ, जैसे आप नवाज के ऊपर भरोसा दिखाते हो। आप अगर नवाज को रखते हो, आप उसको ऐसा फिनिशर इस्तेमाल करते हो, व्हाटएवर वो स्किल पे पूरा नहीं आ रहा आप उसको बोल देते हो, ये चीज बात है। लेकिन आप बाबर आजम का जो ट्रस्ट है वो जूनियर पे नजर नहीं आया हमें कभी भी। आपने अगर उसको स्क्वाड में रखा है या तो आप उसको रखो ना, सीधी सी बात है। अगर आपने उसको चौथा बॉलर रखा है तो आप उसको चांस दो, चांस देकर भी आप ओवर देकर भी आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे अगर, तो फिर मकसद नहीं बनता। सही बात है। तो फाइनली बाबर ने उसको, जो पिछला साउथ अफ्रीका वाला मैच था वहां भी उसको हमने देखा कि प्रॉपर बाबर का भरोसा नजर आया और उसने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की। आज के मैच में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब अगर आप बाबर को बड़े मैच जीते हैं थोड़ी सी कप्तानी में निखार लाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो उसामा मीर से 10 ओवर करवा दिए, जबकि बाकी फास्ट बॉलर को बांग्लादेश अच्छा नहीं कर रहा था। और अगले जो मैचेस आपके आने हैं, जो स्पेशली 2 मैचेस हैं, न्यूजीलैंड और आपका जो इंग्लैंड का मैच है, मुझे अभी भी लगता है कि आप हारिस रऊफ बेंगलोर के विकेट पे आप ज्यादती करोगे रऊफ के साथ भी और पाकिस्तानी आवाम के साथ। मुझे लग रहा है हसन को वापस आना चाहिए और हारिस रऊफ की जगह पे आना चाहिए। एक जूनियर आपका खेलना चाहिए, एक आपका हसन खेलना चाहिए और एक आपका शाहीन खेलना चाहिए। और अगर रऊफ को अगले 2 मैच नहीं खेलना चाहिए। अभी भी आप अटैकिंग सोच के साथ जाओ। अभी भी मुझे लगता है कि अगर आपको कोई एक आध शदाब इंजर्ड है ना, शदाब अनफिट है, तो आप उसकी जगह इब्रार की रिप्लेसमेंट ले लो। ले लो क्योंकि जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, अगर आप इन दोनों को पकड़ना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे, आपने वार्म अप मैच भी देखा था, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्टिल ये फास्ट बॉलिंग अटैक भी है ना, मुझे नहीं लगता कि आप शदाब और नवाज दोनों में से किसी को भी बाहर मुझे नहीं लगता कि ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि आपको स्पिन अच्छा करना पड़ेगा। आपके पास एक इब्रार है, क्या इंग्लैंड को पता भी नहीं है, ना न्यूजीलैंड को उसका पता है, ना उन्होंने उसको खेला हुआ उस तरह से। ठीक है लाल बॉल में खेला होगा, लेकिन अभी उस तरीके से वाइट बॉल में नहीं खेला। अगर आप सरप्राइज लेकर आते हो, इंडिया में लाते हो, वो इनको बहुत तंग करेगा। लेकिन आज की अच्छी गुड न्यूज यह कि पाकिस्तान की होप्स अलाइव हैं। पाकिस्तान हमेशा जब कम बैक करता है, जब कुछ भी पाकिस्तान के पास खोने को नहीं रहता, पाकिस्तान तभी आता है, बहुत लेट कम बैक करता है। बस अब ये कल पता चलेगा कि पाकिस्तान का कम बैक कहीं फायदेमंद हुआ है या बहुत लेट। कल पता चलेगा कि पाकिस्तान का कम बैक कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया, लेकिन अगर कल हमारे हक में रिजल्ट आ गया, साउथ अफ्रीका जीत गया, तो हम ये बोल सकेंगे शायद कि पाकिस्तान ने टाइमली कमबैक किया। लेकिन एक बात है कि कल हमें पाकिस्तान जैसा मैच ही मिलेगा देखने को, इमोशन सेम है। कल इमोशन सेम है। अगर कल हार गया साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका को भी हम, साउथ अफ्रीका हारेगा, हम हारेंगे, हम इमोशंस को काबू नहीं रखेंगे और बाबूमा को भी हम फिर बुरा भला बोलेंगे, बाबूमा को भी हम कोसेंगे। वैसे भी बाबूमा एक पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया में एक हाईलाइटेड बंदा रहता है, और एक बार फिर कल हाईलाइटेड होने वाला है। कल बाबूमा फिर हाईलाइटेड होने वाला है, इंडिया में भी हाईलाइटेड रहेगा, पाकिस्तान में भी हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि बाबूमा के ऊपर अब हमारी जो तकदीर का फैसला है वो हमने बाबूमा के हाथ में दे दिया। क्योंकि जो हमने तेरे हवाले कर दिया, जो हमारे हाथ में थी वो तो हमने कुछ किया नहीं, तो हमने अपनी तकदीर का फैसला कि हम आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और मैच में उतार रहे हैं बाबूमा को कि भाई दुआ हमारी है और खेलेगा तू, क्योंकि हम तो हार चुके थे। हमने तो अब उस पोजीशन पर ही हैं कि हम दूसरों की दुआओं और हार के लिए दुआएं करेंगे कि वो हार जाए, वो जीत जाए। लेकिन स्टिल कल बहुत बड़ा मैच है, कल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है। आई डोंट नो कि साउथ अफ्रीका के लिए उतना बड़ा मैच है या न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी अभी उम्मीदें हैं कि अगर वो पाकिस्तान वाला जीत जाए या अगर वो उसको श्रीलंका को हरा दे तो वो आगे चले जाएंगे। अफ्रीका ने भी अपनी क्वालिफिकेशन 100% करनी है ना, तो वो छठी लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनके मैच पड़े हुए हैं, वो अफगानिस्तान से पड़े हुए हैं, लेकिन जितना उन दोनों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको फर्क पड़ेगा। हमारे लिए तो 100% वो कल मैच है, उनके लिए वो शायद 40-40 30-40 है। ठीक है, जीतेंगे तो पक्का करेंगे, नहीं भी होते तो कोई नहीं, दोबारा चांस मिलेगा अफगानिस्तान के लिए भी। लेकिन हमारे पास कोई चांस नहीं है कल। अफगानिस्तान के लिए भी है, अफगानिस्तान
चाहता है कि न्यूजीलैंड ही हारे, एक नंबर नत ले न्यूजीलैंड। नहीं, वो जाहिर है अफगानिस्तान भी चाहेगा, अफगानी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी, और श्रीलंकन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल वो भी चाहते हैं सारे, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं चाहेगा। हाँ, ये भी है, न्यूजीलैंड को सारे फंसाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसानी है, ऑस्ट्रेलिया के सारी कंट्रियां मिलकर कल न्यूजीलैंड को फंसाने की लेकिन कोशिश करेंगी। सबसे ज्यादा जो चाहते हो वो आप चाहते हो, क्योंकि अफगानिस्तान को भी अगर अपने वो सारे मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी है, वो डायरेक्ट चले जाएंगे। अफगानी अगर 3 के 3 मैच जीते हैं ना तो उनके 6 जीते हो जाएंगे। तो न्यूजीलैंड अगर अभी जीत जाता है तो आगे भी जीतेगा, तो फिर उनके साथ आपस में टाई आएगा। ठीक है, लेकिन जितना आपको मसला है उतना किसी को भी नहीं है। हाँ, ये तो है। अफगानिस्तान का अभी भी अपने हाथ में है, ठीक है, अफगानिस्तान का अपने हाथ में है। आपका हाथ से निकल गई। आपको अगर आप सारी जीते ले तो आपकी 5 जीते होंगी। अफगानिस्तान अगर तीनों जीते, अफगानिस्तान 6 जीते लेगा। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का भी अभी अपने हाथ में है। बिल्कुल। तो जितना आप डिपेंड कर रहे हो ना भाई, इतना इस टाइम कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ श्रीलंका है, लेकिन मुझे श्रीलंका ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप में मुझे श्रीलंका बाहर ही नजर आ रहा है। श्रीलंका का अब चांस बहुत ही कम है। श्रीलंका कितने मैच हुए हैं उनके? 6 में से 2 जीते हैं। 6 में से 2 जीते हैं, तो अभी 3 रहते हैं उनके, 3 रहते 5 हैं। जीतों पे आ सकते हैं। अभी एक उनके मैच भी टफ पड़ेंगे, इंडिया के साथ भी उन्होंने खेलना है। वो मुश्किल है। फिर उनका नेट रन रेट भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की है कि जो ये चैंपियन ट्रॉफी वाला आईसीसी ने अनाउंस कर दिया ना, ये छोटी टीमें कम से कम जान तो मारेंगी ना। हाँ, ये अच्छा है। बहरहाल आज का हीरो हमारा फखर जमान था। फखर जमान को फिर प्यार है, फखर जमान को सल्यूट है, सलाम है। अब्दुल्ला शफीक ने भी कमाल किया है, और बस अब हमको कल ही का मैच देखना है कि क्या होता है, हमारे हक में आता है या फिर हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर रेडियो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।